हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। बाकी देशों में चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में टीम बड़ी है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं है। और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना इंडियन क्रिकेट के, ब्रॉडकास्टर से लेके मीडिया से लेके सबसे लेके, अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक पीआर एजेंसी बन के रह गए हैं, ब्रॉडकास्टर्स नहीं हैं ये। अगर आपकी परफॉर्मेंस को आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो हमेशा आप अंडररेटेड ही रहेंगे, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और तभी हम आगे जाके बहुत लंबे समय से अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। चलिए, अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूं जो शायद आपसे कई बार ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया होगा, लेकिन पहली बार ये ऑन रिकॉर्ड मैं पूछ रहा हूं आपसे। 1 मई की रात, जगह थी लखनऊ का इकाना स्टेडियम, आईपीएल मैच था, लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी का। उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रहेगी? देखिए, मेरी क्रिकेट फील्ड में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या आर्ग्यूमेंट को क्रिकेट फील्ड तक ही सीमित रखा है। 2 लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और वो क्रिकेट फील्ड तक ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, बहुत लोगों ने टीआरपी के लिए बहुत चीज़ें डिमांड भी करी कि आप इंटरव्यू कर लीजिए, आप क्लैरिफाई कर लीजिए। जो चीज़ 2 व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो क्रिकेट के फील्ड में हुई है, मैदान के बीच में हुई है, ऑफ द फील्ड नहीं हुई। शायद अगर ऑफ द फील्ड हुई होती या बाहर हुई होती तो उसको आप लड़ाई कहते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट 2 व्यक्ति अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टिवली जीतना चाहते हैं और दोनों के पास राइट है जीतने का। लेकिन अगर आप बताना चाहें हुआ क्या था उस रात? देखिए, मैं सिर्फ इसको इतना एलाबोरेट करूँगा और इससे ज़्यादा नहीं करूँगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था। अगर मुझे लगता था कि नवीन उल हक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना, और वो मैं आखिरी दम तक खड़ा होऊंगा, चाहे वो नवीन उल हक हो, चाहे यहाँ पर आप में से कोई भी होगा। अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, और यही मुझे सिखाया गया है और ये मैं हमेशा करूँगा, और इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली कि नवीन उल हक को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था। अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा होता। अगर मुझे लगता था कि वो ठीक थे तो मेरा पूरा फर्ज बनता था। स्टैंड लिया। बिल्कुल, और मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से जीता हूँ और जीता रहूँगा। लेकिन आज के दौर में लोग स्टैंड लेने से डरते हैं, और मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी बहुत कुछ बोला। मैं डिटेलिंग पे नहीं आऊँगा, लेकिन विराट कोहली और गौतम गंभीर का रिश्ता क्या है? क्योंकि इस रिश्ते में हमने मिठास भी बहुत देखी है। एक टाइम पर आपने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया था विराट कोहली को। देखिए, ये सही बात है, शायद आपको पता हो, लेकिन विराट कोहली को अपना मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर ने दिया था। लोग कह रहे देखा हुआ है हमने। देखिए, मैं नॉर्मली अपने रिश्ते एक्सप्लेन नहीं करता। ये सवाल मुझसे ना MS धोनी के लिए भी पूछा जाता था कि आपका और MS धोनी का क्या रिश्ता है। जो रिश्ता मेरा MS धोनी का है वही रिश्ता मेरा और विराट कोहली का है। मेरे को मेरी लड़ाई विराट कोहली या MS धोनी या XYZ किसी खिलाड़ी से पर्सनल नहीं है। लड़ाई सिर्फ मैदान के बीच की है। वो भी जीतना चाहते हैं और मैं भी जीतना चाहता हूँ, और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए। जी, आप दोनों ही महान खिलाड़ी हैं और मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने बोला जो फील्ड पे हुआ मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन क्योंकि अब मैं फील्ड की बात नहीं करता, ऑफ फील्ड की बात करता हूं। एक बात बताइए, आप लोग वर्ल्ड कप खेलते थे, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मतलब वो नाम जो कि भारतीय क्रिकेट के मतलब बुलंद सितारे हैं, गौतम गंभीर, मतलब तो कभी खाने को लेकर कोई चर्चा होती थी? कि हमने सुना कि युवराज सिंह खाने का ऑर्डर अपने हिसाब से करते थे, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, मैं भी बहुत 2007 में ये वीरेंद्र सहवाग ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 1 महीने हम साउथ अफ्रीका थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, और शायद 1 महीने मैंने और सहवाग ने इकट्ठे लंच और डिनर किया था, और हमने एक ही ऑर्डर किया, सेम खाना। 1 महीना एक ही खाना? वो जब भी मैंने रूम सर्विस ऑर्डर किया मैंने एक ही खाना ऑर्डर किया, कॉर्न पालक और दाल मखनी, दैट्स इट। ये मैंने 20 दिन सेम लंच और डिनर किए।
20 दिन 20 दिन। तो बोर नहीं होते थे आप खा मैं नहीं बोर होता था, वो बोर हो जाते थे। तो वो बोलते नहीं थे कुछ और मंगवा दो भाई आज? बोलते थे, लेकिन वो एक, क्योंकि मेरे को वो पसंद था इसलिए मैं मंगवाता था, क्योंकि वो मेरे रूम में ही आके खाते थे। अच्छा, इसके अलावा इरफान पठान भी हैं, युवराज सिंह भी है, तो ज्यादा खाने का शौकीन कौन था और घूमने का शौकीन कौन था, पार्टी का शौकीन इरफान कौन था? पठान बहुत खाने के शौकीन है, अभी भी शौकीन है। इनफैक्ट अब ज़्यादा शौकीन होंगे, क्योंकि मैं उनके साथ कई बार कमेंट्री करता हूँ, तो वो कमेंट्री स्टूडियो में भी वो खाना मंगवाते हैं बाहर से, वो केक्स मंगवाते हैं, पेस्ट्री मंगवाते हैं। तो इरफान पठान को बहुत शौक है खाने मैंने का। सुना है वो एक दिन बिरयानी खा रहे थे और क्रिकेट मैच था, बॉलिंग करनी थी, शायद सचिन तेंदुलकर ने उनको काफी घूर के देखा कि इतना तुम कैसे खा रहे हो। नहीं, वो खा सकते थे और उसके बाद उसी तरीके से गेंदबाजी भी कर सकते थे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पार्टी का शौकीन कौन था, वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। देखिए, मैं नहीं था कौन, वो बताइए। युवराज सिंह था, हरभजन सिंह था, जहीर खान, बहुत खिलाड़ी है, ऐसे नहीं है कि एक दो, बट युवराज सिंह की उस तरीके की पर्सनालिटी थी, लेकिन कमाल के खिलाड़ी भी थे। युवराज सिंह मुझे लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट के, फिर अगेन अंडररेटेड इसलिए कहूँगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उनकी तारीफ नहीं करी जितनी बाकियों की करी। शायद 2 वर्ल्ड कप अगर किसी ने जिताए हों, वो युवराज सिंह थे। मुझे लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुए हैं तो वो युवराज सिंह हुए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और एक और बात, क्योंकि युवराज सिंह की बात चली है तो दूर तक जाएगी। और युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, लेकिन वो तब भी खेलते रहे थे, इसलिए युवराज सिंह के लिए तालियां इस मंच से बनती है, क्योंकि कैंसर होने के बाद वो व्यक्ति खेलता रहा। और मैंने युवराज सिंह के साथ खून की उल्टी आई अंडर 16 से लेके इंडिया तक खेला हूँ। अंडर 16 वो पंजाब के लिए खेलते थे, मैं दिल्ली के लिए खेलता था, वो अंडर 19 इकट्ठे खेले, फिर रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट खेले। मैंने उससे ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी आज तक, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आज तक अभी तक हिंदुस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा। बहुत अनफॉर्चुनेट थे कि वो 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि वो उस एरा में खेला था जब वीरेंद्र सहवाग, मैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली थे और MS धोनी थे उस टेस्ट टीम में। युवराज सिंह को मिडिल ऑर्डर में उतनी जगह मिली नहीं तो युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी थे कि शायद कितने ही रिकॉर्ड वो तोड़ते वो खुद नहीं जानते। और आपने जहाँ तक सवाल किया, मैंने वो देखा था किस तरीके से वो सफ़र कर रहे थे 2011 में, उसके बावजूद जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है। वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन मेरा मानना ये था कि हमारे को अगर वर्ल्ड कप तक फाइनल तक अगर कोई लेके आया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, तो युवराज सिंह दोनों टूर्नामेंट में शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट है कि हम बात करते हैं जब 2007 वर्ल्ड कप की तो किस युवराज सिंह का नाम नहीं लेते, हम 2011 की बात करते हैं वर्ल्ड कप की तो हम युवराज सिंह का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग, PR और सिर्फ एक इंडिविजुअल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना। तो अंडररेटेड कोई नहीं होता, अंडररेटेड सिर्फ PR और बड़ा दिखाने का प्रयास होता है। ये आपको भी पता है जी, आपको पता ही है कि 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया। हम सब को बार बार ये बोला गया, कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया और पूरी टीम ही जिताती है। कोई बड़ा टूर्नामेंट एक व्यक्ति नहीं जिता पाता। अगर जिता पाता तो आज भारत शायद 5 या 10 वर्ल्ड कप जीत चुका होता।